सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर एक सभा में गए तो उसमें उन्होंने कहा, मैं कासू कहूँ को सुने को पतिया है, फुलवा की छूत भंवर मर जाए, जुतिये न बोइये सिजिये न सोए, बिन डार बिन पात फुल एक होए, गगन मंडल बिच फुल एक फूला, तरभो डार ऊपर भो मूला, फुल भल फुलल मरिन भल गांथल, फुलवा बिनसिगो भौर निरासल। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। मैं कासो कहूँ को सुने को पति आए, फुलवा की छूत भंवर मर जाए। फूल की छूते ही भंवरा मर जाता है। इस बात को मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा? क्योंकि दुनिया में ऐसा नहीं होता है। फूल में जब भंवरा पहुंचता है तो मस्त हो जाता है, फूल से वो रस लेता है, आनंद लेता है। साहब कहते नहीं, फूल की छूते ही भंवरा मर जाता है। फूल की छूते ही भंवरा मर जाता है। साहब की बात बुझोल होती है, पहेलियों में होती है। वेद वचन और बीजक वचन, कबीर वचन, ये पहेलियों में ज्यादा है। यही इसकी गूढ़ता है। मर्म समझ ले फिर क्या पूछना। साहब कहते हैं सभा के लोगों से, मैं किससे कहूँ, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा कि फूल की छूते ही भंवरा मर जाता है। फूल है वासना, भंवरा है मन। वासना में लगते ही मन मर जाता है। किसी वासना में लगो फिर आपकी शक्ति समाप्त। एक लड़की से मोहब्बत हो गई आपको, अब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। माता पिता भाई बंधु धर्म कर्म कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके बिना सब बेकार लगता है। एक युवक का मेरे पास पत्र आया, वो कॉलेज में पढ़ता रहा। किसी लड़की से उसकी मोहब्बत हो गई, बहुत बेचैन हुआ। लड़की के घर वाले जान गए। लड़की को उन्होंने रोका। उसने मुझे पत्र लिखा, लंबा पत्र लिखा, अपनी विरह व्यथा। अंत में लिखा, साहब मैं मर जाऊंगा उसके बिना, मुझे बताइए क्या करूं। तो मैंने उसको उत्तर लिखा, मैं भी लंबा लिखा, अंत में कस के लिखा। अंत में मैंने लिखा, बेवकूफ तू मर जाएगा। अगर तेरे को पता लग जाए वो लड़की किसी दूसरे लड़के से प्रेम करने लगी है तो तू उसे फूटी आंखों से भी देखना नहीं चाहेगा। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। झूठी बात। कई युवक अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम न रह जाओ तो मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारे में मेरा प्राण है। लेकिन वही पत्नी बीमार हो गई, असाध्य बीमारी में पड़ गई, खाट पर। डॉक्टर ने कहा अभी खुद उठ बैठ नहीं पाएगी जीवन में, अपने हाथ से अपने मुख में ग्रास नहीं डाल पाएगी, तुम्हें सब करना होगा। तो युवक चाहेगा कि भगवान इसको बुला ले, सारा प्रेम उड़ जाएगा। कौन किसके बिना मर जाएगा? कोई कोई मर जाते हैं मूर्ख आदमी। एक बंगाल की बात है, कलकत्ता की, मैं वहीं था। बहुत पुरानी घटना है, कम से कम 15 वर्ष। अखबार में आया, सुबह पढ़ा। घर का युवक 22-24 वर्ष का, सब के सब टीवी देख रहे थे। बीच में उठा, आया, हाथ में लिख लिया कि आप जानते हैं मैं क्यों मर रहा हूं। किसी को कोई दोष नहीं है, मैं जिसको चाहता हूं आप लोग रोकते हैं मुझे, इसलिए मैं मर रहा हूं।
हाथ में लिख लिया और फांसी लगा लिया। अब टीवी लोग देखते हैं, बीच में कोई उठा तो कितनी शंका करे कि कहाँ जा रहा है। जब 1 घंटा के बाद सब लोग आए देखे तो कमरे के अंदर में पंखा से वो लटका था। कोई कोई मर भी जाते हैं, लेकिन मूर्खता ही तो है। जिस चमक दमक में आदमी बिकता है वो चमक दमक कितने दिन की है। इसमें जो बूढ़े लोग बैठे हैं ये भी कभी दूल्हा बने थे। कोई नौजवान उनसे पूछे कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, तो नाखुश हो जाएगा। वो सोचेगा हमारा उपहास कर रहे हैं। एक ही दिन दूल्हा बने, दूसरे दिन कोई दूल्हा नहीं कहा। एक दिन के लिए दूल्हा बने, उस दूल्हा बनने में कौन रस है। कोई कहे बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगता है, उसको कैसे लगेगा। दुनिया की सारी चमक दमक क्षणिक, और इसमें मन जहां अटकता है बस मर जाता है। तंबाकू खाने लगे, अब तंबाकू बिना रह नहीं जाता है। बीड़ी पीने लगे, बीड़ी बिना रह नहीं जाता है। यहाँ जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैं जब चला, गाड़ी में था, बंद था चारों तरफ से। एक बूढ़े बाबा खूब धुआंधार धुआं छोड़ रहे थे। ये तो कहो गाड़ी बंद गाड़ी में था, नहीं तो धुआं पीते पीते जाना पड़ता था। जहां जिसका मन लग गया मर गया। साधना क्या है, कहीं न मन लगाओ। दिल जोड़े से बड़ा दुख हुए, नहक कोई दिल जोड़े। दिल जोड़े वही चकई चकवा, रात बिलग होई जाए, नहक कोई दिल जोड़े। ये गीत मैंने सुना था, मेरी उम्र उस समय 10-12 बरस की रही होगी। एक लड़का जो 15-16 का रहा होगा, खूब मस्ती में गाते हुए जा रहा था खेतों में होकर। मैं सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगा। दिल जोड़े से बड़ा दुख होए, नाहक कोई दिल जोड़े। आदमी दिल फेंक बना है, हरदम दिल फेंकता है, चारों तरफ फेंकता है। तंबाकू में, बीड़ी में, शराब में, कबाब में, विषय वासना में, लड़ाई झगड़े में, कलह करने में, चारों तरफ अपने को उलझाता रहता है। सुख खोजता है, चारों तरफ सुख खोजता है, लेकिन सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। साहब कहते हैं फूलवक छुअत भंवर मर जाए। फूल है वासना, फूल है भोग, उसको उसके छूने से भंवरा मर जाता है, मन मर जाता है। किसी आकर्षक भोजन के लिए आपका चित्त आकर्षित है। लड्डू है, हलवा है, मालपुआ है, और भी पकवान जो कुछ मानो, बहुत आकर्षित है। आपको थाली में रख दिया जाए, आप खाएं, फिर और रखा जाए और रखा जाए कि और खाओ, तो आप नहीं खाएंगे। अगर कोई जोर दे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। जिसके लिए आप आकर्षित थे उसके लिए विकर्षण हो जाएगा। बूढ़े लोग सोचें अपने बच्चे के लिए उनके मन में कितना आकर्षण था। मेरे बच्चा होगा फिर क्या पूछना है। बच्चा हुआ, बड़ी खुशी हुई। अब आपके बच्चे के बच्चे हैं, आपको अब बच्चा अच्छा नहीं लगता है। कई पिता हैं पुत्र से बात नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो कलयुगी निकल गया, अपनी पत्नी के चक्कर में है। आप भी अपनी पत्नी के चक्कर में रहे। अगर यही कहना है तो आप अपनी जवानी में अपनी पत्नी के चक्कर में नहीं रहे। आपको यह सोचना चाहिए कि बहू और बेटे प्रेम से रहें, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। बेटे को आप विवाह क्यों किए? एक लड़की लाए, बहू बनाए, तो लड़का और बहू दोनों प्रेम से रहें, आपको क्या चाहिए? लेकिन टिप्पणी, ये कलयुगी निकल गया, ये तो बीवी के पीछे है, अपने बच्चों के पीछे है। जो पहले आकर्षण था वो विकर्षण में बदल गया। कहीं भी जिसके लिए आप आकर्षित हों देख लें तो फिर वितृष्णा हो जाएगी। एक बार
मैं जहाँ था दक्षिणी भारत, तो जो भक्त हमें ले गए घुमाने कन्याकुमारी, समुद्र में खड़े हो गए। वो कहे साहब आप भी आ जाइए। मैंने कहा मैं देख रहा हूँ काफ़ी है। कहे साहब मैं जब समुद्र में आता हूँ तो खड़ा होता हूँ तो बड़ा आनंद आता है। तो मैंने कहा तुम 24 घंटे इसमें खड़े रहो तो बहुत और आनंद हो जाएगा, और अगर कहीं जीवन भर खड़े रहो तो आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो उदास हो गए कि नहीं से तो आनंद नहीं रहेगा। हम कहे भ्रम, समुद्र, रेगिस्तान, बर्फीली जगहें, वन, पर्वत, शहर, ये सब थोड़े समय के लिए आकर्षण उत्पन्न करते हैं, फिर विकर्षण। परमानंद का खजाना आपके भीतर है, लेकिन जानते नहीं। बाहर घूर पर दाने बीनते हैं। एक बादशाह घूर पर दाने बीने तो पागल है। आप बादशाह हैं, आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं, आप छोटे नहीं, बहुत महान हैं। अपने तत्व को समझें, अपने अस्तित्व को समझें। सदगुरु संतों की शरण में जाएं, समझे इस बात को आप कौन हैं। अंतर्मुख हो, अपना मन अंदर में आ जाए। ये बाहर कूड़ा कबाड़, चारों तरफ कूड़ा कबाड़। सबसे ज्यादा आकर्षण स्त्री और पुरुष के शरीर में है, और है क्या वो कबाड़। देखो इतने चाम के थैले यहाँ हैं, मेरा शरीर एक चाम का थैला है। सब लोग एक एक चाम का थैला लिए बैठे हैं, और उस थैले में क्या है? हड्डी, मांस, रक्त, नस, पेशाब, टट्टी, यही सब एक एक थैला भर करके बैठे हैं। कौन आकर्षण इसमें है? भ्रम, अविद्या, अज्ञान, भटक रहे हैं इसी में, और इसी वासना में बंध करके हम बारंबार जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। मैं कासो कहूं को सुने को पतिया है, फुलोक छोट भवर मर जाए। साहब कहते जुतीन बोइये सिचीन सोए, बिंडार बिन पार फुले खोए। जोता नहीं गया, सींचा नहीं गया, बोया नहीं गया, बिना डार पत्ती की एक फूल हुआ। ये और अचरज, साहब अचरज की बात कहने में बड़े माहिर थे। जुतीन बोइये सिचीन सोए, न जोता गया, न बोया गया, न सींचा गया, बिन डार बिन पात फूल एक हुए, बिना डार पत्ती की एक फूल हुआ। और कहाँ हुआ? गगन मंडल बिच फूल एक फूला। आकाश मंडल में वो फूल फूला। आकाश कुसुम असंभव के लिए प्रमाण दिया जाता है। आकाश में कई फूल होते हैं? नहीं, साहब कहते नहीं, आकाश में वो फूल हुआ। गगन मंडल बिच फूल एक फूला। किसी ने कहा साहब तो क्या बिल्कुल उसकी जड़पात नहीं थी? कहे थी भी। तर भव डार ऊपर भव मूला, उसकी जड़ ऊपर थी और शाखाएं नीचे थी। ऐसा पेड़ आपने कहीं देखा है? जिसकी जड़ आकाश में हो और फूल पत्ते सब जमीन में। या तर भव डार ऊपर भव मूला, फूल भल फुलल मलिन भल गांथल। फूल अच्छे खिले और मालिनी ने उसकी अच्छी माला बनाई, लेकिन फुलवा बिनस को भवर निरासल। फूल नष्ट हो गए और भौरा निराश हो गया। कहीं कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लो भाई। साहब कहते हैं संतो भाई सुनो, साधारण की कौन बात, पंडित लोग भी उस फूल में लोभाए। ये फूल क्या है? वासना, भोग, वस्तु, दुनिया की चीज। साहब कहते हैं जोता गया नहीं और बोया नहीं गया, सींचा नहीं गया, और एक फूल हुआ और आकाश मंडल में हुआ। मन में जो वासना आती है उसके लिए जोतना बोया सींचा कुछ नहीं जाता है। न जोता जाता है, न बोया जाता है, न सींचा जाता है। आप अकेले में बैठे हैं, आपके दिमाग में काम वासना आ गई। वो काम वासना एक फूल है और गगन मंडल में है, मस्तिष्क में है। तर भव डार ऊपर भव मूला। वासना का मूल मस्तिष्क है और डार नीचे है, इंद्रियां तो नीचे हैं। फूल भल फुलल मलिन भल गांथल, फूल बहुत खिले
और मालिनी ने उसकी माला बनाई। वासनाएं बहुत विकसित हुई चित्त में और चित्त वृत्त रूपी मालिनी ने उसकी बड़ी माला बनाई। सोचते सोचते 12-14 वर्ष की उम्र से लेकर 50 वर्ष तक सोचते सोचते सब बेकार हो गया। नौजवान सोचता है सुख मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, दौड़ता है पकड़ने के लिए, लेकिन वो 1-2 अंगुल आगे खिसक जाता है। पकड़ते पकड़ते पकड़ने में नहीं आता है। जवान 12-14 वर्ष की उम्र में सांसारिक संस्कार जगने लगते हैं और उसको चारों तरफ लगता है सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, सुख आ रहा है, और भागता है उसके पीछे, भागता है, भागता है, भागता है, और भागते भागते बूढ़ा जाता है, पकड़ में सुख नहीं आता है। जवान भ्रम में रहता है। बूढ़े देख लिए हैं दुनिया का कच्चा चिट्ठा, ये बूढ़े जवानों को क्यों नहीं बता देते कि बेटा भटको मत, कुछ नहीं मिलेगा। मालूम होता बूढ़ों को जवानों से ईर्ष्या है। ये सोचते हमें नहीं मिला, हमें कोई बताया नहीं था, हम भी क्यों बताएं इनको, ये भी भटके। लेकिन अगर जवानों को बूढ़े बता भी दें तो जवान लोग विश्वास नहीं करेंगे। वो सोचेंगे बाबा आनंद ले लिए, हमें भटका रहे हैं, और भटकते जा रहे हैं। खोजते खोजते जिंदगी बीत जाती है और वो सुख नहीं मिलता। नौजवान सोचता कलेक्टर कमिश्नर हो जाऊं, फिर क्या पूछना है। कलेक्टर कमिश्नर का अपना दुख है। कलेक्टर कमिश्नर इत्यादि भी मिलते हैं, जब अपनी व्यथा वो बताते हैं तो लगता है झोपड़ी वालों से उनकी व्यथा और ज्यादा है। बड़े बड़े संपदाशाली दुख में पड़े, क्योंकि पदार्थों से वह सुख नहीं मिलता है जो निर्भय, सच्चा और स्थिर हो। पदार्थों से तो भय बढ़ता है। निर्भय सुख, स्थिर सुख, सच्चा सुख अंतरात्मा में है। जितना मन समेटो, चित्त निर्मल करो, विकार छोड़ो, कामनाओं को छोड़ो, उतना उसका अनुभव होता है। उसमें पैसा नहीं लगता है, उसमें विद्वान होने की जरूरत नहीं है। न विद्वान, न धनवान, न प्रसिद्ध, न पूज्य होने की जरूरत है। बहुत लोग सत्कार करें, हाथ जोड़ के खड़े हो, ऐसा कुछ नहीं। चुपचाप किसी बोधवान सदगुरु की शरण, उनसे समझ लेना और समझ करके अपने आप को शोधना। दुनिया का काम करो, खेती, व्यापार, नौकरी, कला, मजदूरी, जो जिसका धंधा वो करे, लेकिन कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा तो निकालो और अकेले बैठो, अध्ययन करो, चिंतन करो, ध्यान करो। टीवी में कितना समय बिताते हैं, अखबारबाजी, पढ़े लिखे लोग अखबारबाजी में समय बिताते हैं, गप मारने में, राजनीतिक बात करने में जिसमें कोई मतलब नहीं है। एक भाजपा को ले लेगा, एक कांग्रेस को ले लेगा, और गुत्थिम गुत्था लड़ाई, न भाजपा से मतलब न कांग्रेस से मतलब। अगर आप जाओ सोनिया से मिलने के लिए तो सोनिया मिलेगी नहीं, और अडवाणी से मिलने जाओ वो भी नहीं मिलेगी, और मिले तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सब समय बर्बाद। आप 24 घंटे में देखेंगे कितना आप समय बर्बाद करते हैं। वो बर्बाद वाला समय सार्थकता में बिताओ, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो। सोचो मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, कहां भटक रहा हूं। परम शांति,
परम सुख, परमानंद बाहर नहीं है, अपने अंदर है। अपने को पहचानो। मन का मैल जब तक दूर न होगा वो सुख नहीं मिलेगा। राग द्वेष में सारे मन के मल हैं। हर आदमी राग द्वेष में अनादिकाल से पस्त है। इसलिए अगर कोई राग द्वेष करता है तो अचरज नहीं है। भक्त है, संत है, ज्ञानी है, प्रवक्ता है, लेखक है, विद्वान है, प्रतिभावान है। लेकिन अगर कहीं राग द्वेष करता है तो आश्चर्य नहीं है। अनादिकाल से तो उसमें फंसा है। उसने जो कुछ उज्ज्वलता पाई वही बहुत है। अभी जो गंदगी है वो नहीं साफ कर पाया है। लेकिन जब तक मन की गंदगी पूरी साफ न होगी सच्चा सुख मिलेगा नहीं, निर्भय सुख मिलेगा नहीं। साहब कहते हैं फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनस गो भंवर निराशल। फूल विनस गए और भंवरा निराश हो गया। बूढ़ा आदमी का क्या है? हारा हुआ जुआरी की दशा क्या होती है? युधिष्ठिर की दशा क्या हुई थी? सब हार गए और 12 बरस के लिए और 1 बरस अज्ञातवास। हारा हुआ जुआरी या मुकदमे में कोई हारा हो उसकी दशा क्या होती है? जीवन से आदमी हारते हैं, सब जीवन से हारते हैं। जीवन में बुढ़ापा तक पहुंचते पहुंचते चारों तरफ से निराश, उदास, खिन्न, पीड़ित। व्यापार वह सफल माना जाता है जिसमें निरंतर धन की वृद्धि हो। अगर धन घटता जाए तो कौन सफलता है? 1 लाख लेकर के आपने व्यापार शुरू किया, 4 महीने में 80,000 रह गया, 8 महीने में 50,000 रह गया, 1 वर्ष में 20,000 रह गया। मूल ही खाते गए। ये कौन सा व्यापार है? 1 लाख पूंजी बनी रहे, मुनाफा बढ़ता रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़े, ये सफलता है। बचपन की प्रसन्नता जवानी में नहीं रह गई। जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में खत्म। अब उदास, खिन्न, सबसे पीड़ित। कितने बूढ़े सोचते हैं पुत्र का राज्य हो गया, अब मैं विवश हो गया। गांव वाले आते हैं तो लड़के से मिलते, मुझसे मिलते ही नहीं। आपसे क्या मिले? जब घर का काम काज वो देखता है तो गांव से कोई आएगा तो उसी से तो बात करेगा। आपको तो कोई मिले भी तो कह देना चाहिए भैया बच्चे से पूछो, मैं नहीं जानता। लेकिन बूढ़ों को लगता है मुझे कोई पूछता ही नहीं। और ये भी लोग मानते हैं कि हमारी पत्नी जो है ये तो लड़के की तरफ है, मैं अकेला हो गया। माताएं प्रेम का दिल उनका होता है, वे अपने बच्चों को प्यार देती हैं। जवान लड़के भी प्रायः माता से ज्यादा बात करते, पिता से नहीं करते। तो स्वाभाविक है कि माता के निकट बच्चे बैठेंगे। एक पंडित जी कहे हमसे, अरे साहब का बताइए, ये जो हमारे पंडितानी है जैसे कुतिया के बच्चे वहीं चारों तरफ घेरे रहते कुतिया को, तो ऐसे कुल बच्चे इनको घेरे रहते हैं, हमारे पास बैठते ही नहीं। मैंने कहा आपका पांडित्य कहाँ गया? माता अस्नेही हृदय तो बच्चे वहां बैठेंगे, आप तो फनफनाते हो सांप की तरह। तो अकेले हो गए। जो क्रोध करेगा बारंबार, सब पर संदेह करेगा और थोड़ी त्रुटि पा करके बस नाखुश होकर के भनभनाता रहेगा, वो रेगिस्तान का अकेला आदमी हो जाएगा। जैसे रेगिस्तान में कोई अकेला आदमी हो तो बहुत पीड़ित होगा, वैसे वो हो जाता है। दिन जितने बीतते हैं आदमी उखड़ा उखड़ा, असंतुष्ट असंतुष्ट।
उसका जो परम धन है वो जानता नहीं है। राम, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड, बड़े बड़े शब्दों से जिसकी आप याद करते हैं वो आपका अंतरतम आत्मा है। आत्मा के अलावा कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं। जो पुराणों में और महाकाव्यों में लिखा रहता है कि परमात्मा आए, दर्शन दिए, शंख चक्र गदा पद्मधारी, उनको परमात्मा के दर्शन हुए, उनको परमात्मा के दर्शन हुए, ये सब भावुकता है। चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, 6 शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, और समस्त वैदिक साहित्य में कहीं नहीं लिखा है। ये रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब में लिखा गया है करीब 2-2,500 वर्षों से, और इससे हिंदू समाज और भाग गया है। वो देहधारी भगवान से मिलना चाहता है। देहधारी भगवान दूसरे ढंग से देखो, जितने देहधारी हैं सब भगवान हैं। ये सब भगवान बैठे हैं, भगवान, भगवती। लेकिन एक स्पेशल भगवान देहधारी आप चाहते हैं, वो बहकाव है। भगवान तो सबका आत्मा है। अपने आत्मा को पहचानो, अपने मन को साफ करो, शुद्ध करो, अंतर्मुख करो। जो कुछ मिला है हमें उसकी गर्मी है और वो झूठ है। कितने दिन का है? जवानी देह में गल जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, सब बिखर जाता है, मित्र बदल जाते हैं, सब कुछ निरंतर बदलता है, बदलता है। ऐसे बदलते में जो स्थिरता चाहता है वो कितना भोला है। हम सबके श्रद्धेय होना चाहते हैं, महामूर्खता। हम किसके श्रद्धेय हैं? हमें श्रद्धा रखना चाहिए महापुरुषों पर। हम किसी के श्रद्धेय हैं ये सोचना ही मेरा बहुत अनाड़ीपन है। ये सोचना चाहिए मेरे ऊपर सबकी करुणा है, पूरी सृष्टि की करुणा मेरे ऊपर है। चैतन्य मात्र की करुणा है, और जो अचेतन है उनमें करुणा दया तो कुछ नहीं है, लेकिन उनका उपकार हमारे ऊपर स्वाभाविक है। सूरज करोड़ों किलोमीटर दूर पर है, लेकिन उससे हमें ऊर्जा मिलती है, चांद से शीतलता मिलती है, हवाएं चलती हैं, धरती माता कितनी विशाल है, समुद्र कितना विशाल लहरा रहा है। ये संसार का ऐश्वर्य चारों तरफ से जो प्राप्त है कम है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या हमारे नाम से इस जमीन की रजिस्ट्री है? लेकिन उपभोग कर रहे हैं। तो चारों तरफ से तो हमें मिल रहा है, क्या चाहिए? अब इसमें यह करना चाहिए कि अपने को शुद्ध कर ले, अपने मन को साफ करो, क्रोध छोड़ो, काम वासना पर संयम करो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, द्वेष छोड़ो, ईर्ष्या किसी की न करो, किसी की उन्नत को देख करके खुश हो, उन्नत देख करके जलो ना। साथियों के प्रति जब हम देखते हैं अपने संपर्क वालों में बढ़ोतरी, तब हमें ईर्ष्या होती। ये हमारे चित्त का मल है। हमारे आसपास सब गरीब रहें तो हमें क्या लाभ मिलेगा? धनी रहेंगे तो कम से कम हमसे मांगेंगे तो नहीं, जरूरत पड़ने पर कोई हमारी सहायता भी कर सकता है। और सब कंगाले रहें तो क्या फायदा होगा? हमारे सामने, हमारे साथ अच्छे अच्छे ज्ञानी, विद्वान, सदाचारी, योग्य हों, बहुत खुशी की बात है। वे ऐसे बढ़ें कि हमें कोई जाने ना, ये भाव होना चाहिए। लेकिन आदमी दुर्बल देखता है कि दूसरे की बढ़ोतरी हो रही है तो चित्त में ईर्ष्या आ रही। ज्ञान है, ज्ञान क्या करेगा जब तक ज्ञान का आचरण न होगा? ये मन का मैल, ये हमारे शत्रु हैं, इनको हम काटें। साहब कहते हैं पंडित जन फूल रहा लो भाई। इस फूल में पंडित लोग भी लोभे हैं। पंडित, विद्वान, विवेचक, बड़ी सूक्ष्मता से अर्थ करने वाले, विश्लेषण करने वाले, शास्त्रार्थ करने वाले,
एक एक शब्द को धुर्रे धुर्रे करके अर्थ बताने वाले, लेकिन वो भोग में लोभाए, दुनिया की वस्तुओं में लोभाए और अनाड़ी की तरह बिलबिला रहे हैं। साहब कहते हैं जगो, मैं कासो कहूं को सुने को पतिया है। ज्ञान की बात में कहूं कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा। बीड़ी पीने वाले से कहो बीड़ी न पियो, विश्वास करेगा? कितने तो नाखुश हो जाते हैं। एक ने कहा महाराज आप तो जब देखो बीड़ी 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 पीछे आप पड़ गए हैं, अरे ऊंची बात बताइए। तो मैंने कहा ब्रह्मचारी बन जाओ। कहे महाराज तो बड़ा कठिन है। हम कहे तो ब्रह्मचारी होना कठिन है और बीड़ी पीना छोड़ना भी कठिन है, तो बीच की बात बताऊं? कि नहीं साहब, अब बीच की बात में बीड़ी से तो ऊंची होगी। कैसा तमाशा है। इसलिए साहब थक करके कहते हैं मैं कासो कहूं को सुने को पतिया है, फुलो छोट भौर मर जाए। जिसमें तुम मोह करते हो उससे तुम्हारी चेतना खो जाती है। मनुष्य की दुर्बलता क्या है? आसक्ति। विषय आस दुर्बलता गई, गोस्वामी जी ने कहा। विषय की वासना जिसकी चली गई उसकी दुर्बलता मिट गई। विषयासक्ति ही दुर्बलता है। एक बार मैं ट्रेन से चल रहा था, थोड़ी दूर जाना था, तो पैसेंजर गाड़ी थी, शायद है वो लखनऊ गोरखपुर के पीछे की बात है। एक गोरे गोरे सज्जन सूटेड बूटेड पढ़े लिखे अफसर रहे होंगे, उनकी उम्र 35 से ज्यादा नहीं रही होगी, 35-40। मेरे पास बैठे थे। उनको भी कहीं नजदीक जाना होगा तभी उसमें बैठे। तो जब स्टेशन आए तो वो फिर झांके, 2-3 स्टेशन झांके, तब फिर मुझसे कहे महाराज एक सिगरेट आप देंगे? तो मैंने कहा सिगरेट पी करके मैं भी आपकी तरह दरिद्र बनूं? अच्छा महाराज आप नहीं पीते, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। वो सोचे होंगे कि महात्मा जी साफ सुथरे हैं तो सिगरेट पीते होंगे, और गंदे वंदे रहते तो गांजा भांग पीते। बिल्कुल साधु संगत तो जानते ही नहीं थे। तो मैंने कहा आप इतनी कमजोरी क्यों धारण किए? आप सज्जन हैं, विद्वान हैं। कि क्या कहे महाराज, आदत हो गई है। दुर्बलता क्या थी? आदत, आसक्ति, मोह। इस संसार में आकर के अगर सुखी रहना चाहो तो मोह को घटाओ। मोह करके हम जिसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं उसके कब्जे में हो जाते हैं। कुछ नवयुवक अपनी पत्नी को कब्जे में रखना चाहते हैं तो पत्नी के कब्जे में हो जाते हैं, और देवियां कुछ अपने पति को कब्जे में करना चाहते हैं तो उनके कब्जे में हो जाते हैं। जिसको अपने कब्जे में करना चाहोगे उसी के कब्जे में हो जाओगे। भोग को अपने कब्जे में करना चाहोगे, भोग करके वार पार करना चाहोगे तो भोग के कब्जे में आप हो जाओगे। खाने पीने को कब्जे में करना चाहोगे, ऐसा मिर्च मसाला, ऐसी मिठाई, ऐसा पकवान, ये मिले वो मिले वो मिले, तो उसी के कब्जे में हो जाओगे। न मिले तो बड़बड़ाओगे, मिले थोड़ा आनंद मानोगे, अवंत में मन के अनुसार मिलेगा नहीं, कसर तो रहेगी। हर इंसान इंद्रियों की लंपटता के कारण पीड़ित है। साहब का पूरा का कथन छोटा सा यह पद है, बड़ा मार्मिक है। मैं कासो को सुने को पतिया है, फुलवक छुअत भवर मर जाए। ज्योतियन बोइये सिचियन सोए, बिन डार बिन पात फुले खोए। फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनस को भवर निरासल। काहे कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। तर भो डारो पर भो मूला, फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा बिनस को भवर निरासल। छोटा सा पद है लेकिन बहुत मार्मिक है। हमारी आसक्ति, हमारे मोह, हमारे अज्ञान, हमारी अविद्या, हमारे चित्त के अंधकार का यह पर्दा फाश करता है। सब लोग सोचें, अपने मन की आसक्ति को मिटाएं। हम जहां बैठे हैं, जहां रहते हैं, चारों तरफ जो पसारा है वो एक दिन बिल्कुल झूठ होकर रह जाएगा। यहां से उठ जाना पड़ेगा।
कोई नहीं रहेगा, कोई न रहे या जगत चला जाए। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ राजस्थान में 1974 में। श्री चेतन साहब थे, वह उन्हीं के साथ में चलता था समाज से, और इतने विशाल पुरुष थे। श्री विशाल साहब के श्रेष्ठ शिष्यों में थे। श्री प्रेम साहब से भी वरिष्ठ थे। उनकी इतनी उदारता, मैं लजा जाऊं। साहब बैठ जाए रोटी बनाने के लिए, हम कहे साहब रोटी बनाने वाले, कहे नहीं हम भी कुछ कर दें। उनके संरक्षण में मैं रहा, और वो चाहते थे, लेकिन हरिद्वार को मेला आ गया तो वहां से बुलाया आया तो जाना पड़ा। अब वो दृश्य कहाँ है? श्री चेतन साहब के शरीर छुटे बहुत दिन हो गए। उनके साथी संत सब चले गए। उस समय जो समाज में चलते थे वो सब अनेक लोग चले गए। वो सब भक्त नहीं रह गए। प्रेम सर के, प्रेमपुरा के सब भक्त, वो सब पुराने लोग नहीं रह गए। थोड़े दिन में कैसा सब परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद तो कई बार आना पड़ा। आप लोगों का प्रेम है, संतजन कृपा करके खींचते हैं, आ जाता हूं, लेकिन सब थोड़े दिन में खो जाने वाला है। हमारे गुरुजन, हमारे बाबे दादे नहीं रहे, हमारा भी कुछ नहीं रहेगा। इस बात को जो समझता वो पाप नहीं करता है, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, हत्या नहीं करता है, अंडा मांस मुर्गी नशा का सेवन नहीं करता है, झूठ कपट छल क्रोध ईर्षा द्वेष नहीं करता है, अपने को संभाल करके रखता है। कितना धन कमाए, कितना बड़ा मकान बनाए, ये सफलता लौकिक है, अब अंत में झूठी होकर रह जाती है। असली सफलता है मन हमारा कैसा है, चित्त शुद्ध है, निर्मल मन है, सबके साथ सुंदर व्यवहार है, चित्त में शांति है, उद्वेग शून्यता है, ये जीवन की सफलता है। सभी लोग सत्संग में प्रेम बढ़ाओ, ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ो, रोज अकेले में कम से कम 1 घंटा बैठो, ध्यान चिंतन अध्ययन मनन करो और अपने चित्त को शुद्ध करो, अंतर्मुख हो, अपनी अंतरात्मा में लीन हो, परम सुख परमानंद उसी में मिलता है। फिर तो ये शरीर चाहे जब छूटे, पहले ही विवेकवान इसको छोड़ देते हैं। देह में रहते रहते भी देह के मोह को छोड़ करके रहते हैं। आत्मस्वरूप में स्थित, स्वरूप भाव में निमग्न, परम शांत। ये काम कोई भी कर सकता, गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष, जो समझेगा वही कर सकेगा। इस पर ध्यान दें, ये काम करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया। पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया। पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। हाँ हाँ हाँ। 5 तत्व से बनी थारी काया, 5 तत्व से बनी थारी काया।
तामें निग्रह कर लेना। हाँ हाँ हाँ। पांच तत्व से बनी थारी काया, पांच तत्व से बनी थारी काया, तामें निग्रह कर लेना। पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे, वाको गुरु कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। हाँ हाँ हाँ। गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। घना गुरु विश्वास से बतावे, घना गुरु विश्वास से बतावे, मधुन की सुन लेना। हाँ हाँ हाँ। घना गुरु विश्वास से बतावे, घना गुरु विश्वास से बतावे, मधुन की सुन लेना। हाँ हाँ हाँ। वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता, पर ब्रह्म में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। तन मन धन अर्पण सद्गुरु को, तन मन धन अर्पण सद्गुरु को, गुरु वचन सुन लेना। तन मन धन अर्पण सद्गुरु को, तन मन धन अर्पण सद्गुरु को, गुरु वचन सुन लेना। जो थारो गुरु जी मस्तक मांगे, जो थारो गुरु जी मस्तक मांगे, शीश काट धर देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। मोती चुगता रहना समुद्र में, मोती चुगता रहना समुद्र में, ले दरिया वही लेना। मोती चुगता रहना समुद्र में, मोती चुगता रहना समुद्र में, ले दरिया वही लेना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जीवत धर्म कर लेना रे मन तू, गुरु शरण में रहना।
गुरु शरण में रहना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया, उतरोगा पारे पूरा गुरु मिल गया। पीठ जगत से देना रे मन तू, गुरु शरण में रहना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।